जिंदगी अपनी खूबसूरती के साथ हमेशा से मौत के साये में रही है। जीवन और मृत्यु, ये दो पहलू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ना होगा, लेकिन फिर भी हम इस अनजान यात्रा के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये एक सवाल है जो युगों से इंसानों को परेशान करता रहा है। मरने के बाद क्या होता है? क्या हमारी आत्मा कहीं और जाती है या यह सब यहीं समाप्त हो जाता है? इस सवाल ने न केवल आम लोगों को बल्कि दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और धार्मिक गुरुओं को भी सोचने पर मजबूर किया है। मृत्यु के बाद की दुनिया एक ऐसी दुनिया जिसे हम छू नहीं सकते। वो हमेशा से हमारी जिज्ञासा, डर और अनगिनत अटकलों का विषय रही है। यह एक रहस्य है जिसे हम सुलझाना चाहते हैं, लेकिन शायद कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। क्या यह एक नई शुरुआत है या एक अंतहीन अंधकार? क्या हम बस खत्म हो जाते हैं? हमारी चेतना एक दिए की तरह बुझ जाती है, या फिर हमारी आत्मा किसी और रूप में पुनर्जन्म लेती है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। या मौत एक बदलाव है, एक दूसरे अस्तित्व के आयाम का दरवाजा? क्या यह एक यात्रा है जो हमें एक नई दुनिया में ले जाती है, जहां हम एक नए रूप में जीते हैं? यह विचार हमें आशा और सांत्वना देता है कि शायद मृत्यु के बाद भी जीवन है। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है, उन सभी जैविक कार्यों का अपरिवर्तनीय अंत जो एक जीवित जीव को बनाए रखते हैं। यह एक जटिल और बहुआयामी घटना है जिसमें कई कारक और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, जिससे मस्तिष्क ऑक्सीजन से वंचित हो जाता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं की तेजी से मृत्यु हो जाती है। यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में मस्तिष्क की अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बन सकती है। चेतना, जिसे मस्तिष्क गतिविधि का एक उत्पाद माना जाता है, भी समाप्त हो जाती है। मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि धीरे धीरे बंद हो जाती है और व्यक्ति अचेत हो जाता है। शरीर सड़ने लगता है, अपने घटक तत्वों को पृथ्वी पर लौटा देता है। यह विघटन प्रक्रिया पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करती है और नए जीवन के लिए आधार प्रदान करती है। जबकि विज्ञान मृत्यु की भौतिक प्रक्रिया की स्पष्ट समझ प्रदान करता है, यह मृत्यु के बाद के जीवन के प्रश्न पर चुप रहता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान की वर्तमान क्षमताओं से परे है और अक्सर दर्शन और धर्म के दायरे में आता है। विज्ञान के उपकरण अवलोकनीय ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और आत्मा या आत्मा के दायरे का अस्तित्व अनुभवजन्य जांच के दायरे से बाहर है। वैज्ञानिक विधि केवल उन घटनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकती है जो मापने योग्य और पुनरावृत्त है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना विशुद्ध रूप से मस्तिष्क का एक उत्पाद है और इसलिए इसके बिना मौजूद नहीं हो सकती है। उनके अनुसार चेतना मस्तिष्क की जटिल संरचना और कार्यप्रणाली का परिणाम है। अन्य इस संभावना के लिए खुले हैं कि चेतना भौतिक शरीर से स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती है, हालांकि यह अटकलों का विषय बना हुआ है। यह विचार कि चेतना किसी प्रकार की ऊर्जा या जानकारी के रूप में जारी रह सकती है, कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक आकर्षक परिकल्पना है। इस विषय पर अनुसंधान जारी है और नई खोजें हमारे समझ को और गहरा कर सकती हैं। हालांकि वर्तमान में मृत्यु और चेतना के बाद के जीवन के प्रश्न पर विज्ञान की सीमाएं स्पष्ट हैं। यह एक रहस्य है जो मानवता को सदियों से मोहित करता रहा है और शायद भविष्य में भी करता रहेगा। विज्ञान के अनुभवजन्य दृष्टिकोण के विपरीत दुनिया भर की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कई तरह की मान्यताएं प्रदान करती हैं। ये मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं और विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में गहराई से निहित हैं। वे न केवल व्यक्तिगत विश्वासों को आकार देती हैं, बल्कि सामुदायिक पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये मान्यताएं, जो अक्सर सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं से गहराई से जुड़ी होती हैं, मृत्यु के सामने आराम, अर्थ और निरंतरता की भावना प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में पूर्वजों की पूजा और उनके साथ संवाद करने की प्रथाएं आम हैं, जो यह दर्शाती हैं कि मृतक आत्माएं अभी भी जीवित लोगों के जीवन में एक भूमिका निभाती है। ईसाई धर्म, इस्लाम और सिख धर्म सहित कई धर्म
एक ही मृत्युपरांत गंतव्य में विश्वास करते हैं, या तो धर्मियों के लिए अनंत इनाम या दुष्टों के लिए अनंत दंड का क्षेत्र। इन धर्मों में स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं प्रमुख हैं और वे नैतिकता और आचरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अन्य जैसे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा को अपनाते हैं, जहां आत्मा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। इस चक्र को कर्म के सिद्धांत द्वारा संचालित माना जाता है, जहां एक व्यक्ति के कार्य उसके अगले जीवन को प्रभावित करते हैं। यह विश्वास जीवन के हर पहलू में नैतिकता और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। ये मान्यताएं, हालांकि उनके विवरण में भिन्न हैं, अक्सर सामान्य सूत्र साझा करती हैं। आत्मा की अमरता में विश्वास, एक उच्च शक्ति या ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अस्तित्व और एक अनुकूल मृत्यु के बाद के जीवन को सुनिश्चित करने के लिए एक सदाचारी जीवन जीने का महत्व, चाहे वह स्वर्ग और नरक की अवधारणा हो या पुनर्जन्म का चक्र। ये विश्वास मानवता को एक गहरे स्तर पर जोड़ते हैं, हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु के प्रश्न सार्वभौमिक हैं और हर संस्कृति में उनके उत्तर खोजे जाते हैं। पुनर्जन्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कई अन्य प्राचीन परंपराओं का एक केंद्रीय सिद्धांत जीवन और मृत्यु का एक चक्रीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस मान्यता के अनुसार आत्मा एक शाश्वत सत्ता है जो मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। इसकी यात्रा कर्म, कारण और प्रभाव के नियम द्वारा निर्धारित होती है। किसी के पिछले जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म के निशान बनाते हैं, जो किसी के भविष्य के जन्मों की स्थितियों को प्रभावित करते हैं। इन परंपराओं में अंतिम लक्ष्य पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना और मुक्ति प्राप्त करना है, जिसे अक्सर मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है। यह मुक्ति आत्मज्ञान की स्थिति, ईश्वर के साथ विलय या दुख के अंत का प्रतीक है। पुनर्जन्म की अवधारणा जीवन, मृत्यु और हमारे कार्यों के नैतिक निहितार्थों की परस्पर संबद्धता को समझने के लिए एक सम्मोहक ढांचा प्रदान करती है।